जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दोनों खड़े हैं पार्टी के। पिछली पार्टियों का मैं नहीं जानती हूँ कौन किस तरह से राजनीति कर रहा है, वो फ्री की राजनीति कर रहा है, कैसी राजनीति कर रहा है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा माइनॉरिटी का हक देती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कार्यालय के अंदर हूं और जरा जान लें कि किस तरह से यहां पर प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि माइनॉरिटी के भले के लिए ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और लगातार आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हिस्सेदारी की बात करेगी। एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रवादी जो पार्टी है वह घटक दल में शामिल है, यानी कि सत्ता दल गठबंधन में शामिल है और सत्ता के साथ मिलकर सरकार चला रही है, तो जाहिर सी बात है कि बात बड़ी होनी चाहिए। रोहित जी, थोड़ी सी बात जानना चाह रहा हूँ कि काफ़ी मुस्लिम महिलाएं दिखाई दे रही हैं और माइनॉरिटी का प्रोग्राम भी था। आज बात हो रही थी कि पूरी तरह से यानी कि सरकार और सरकार के घटक दल याद रखेंगे मुस्लिमों के अधिकारों को। सवाल सबसे पहले ये खड़ा हो जाता है कि जो जितने भी मुस्लिमों के अंदर 3 से 4 फाल्ट हैं, यानी कि जैसे मुस्लिम में अशराफ, सैयद, शेख और पसमानदा होते हैं, तो पसमानदाओं की बात क्यों नहीं होती है? नहीं, सभी की बात होती है, पसमानदा की बात क्यों नहीं होती है? कितने लोग आपके साथ में पसमानदा काम कर रहे हैं राष्ट्रीय टीम में? मेरे ख्याल से अधिक क्वांटिटी में है। नहीं है? जी हैं, नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। जो सिराजुद्दीन साहब हैं वो आपके राष्ट्रीय महासचिव, वो अशराफ हैं। बाकी सारे के सारे तो जितने भी महासचिव वो अशराफ हैं, सबके सब अशराफ हैं। नहीं, ऐसा कोई बात पसमानदा कौन है? इसमें मेरे साथ कुछ बहनें ये आई हुई हैं, इनमें से कई बहनें पसमानदा हैं? हाँ जी। अच्छा, तो बात फिर भी ये आती है कि पसमानदा को जोड़ेंगे तो उनको प्लेटफॉर्म क्या देंगे आप? देखिए, पसमानदा को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म ये देना चाहती हूँ मैं सभी के लिए। माइनॉरिटी में जो भी आता है, सबसे पहले एजुकेशन मस्ट। पार्टी का हक में है ये? किसी पार्टी के हक में नहीं है, लेकिन अवेयरनेस के हक में है। अवेयरनेस कर सकते हैं, कह दो भाई आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, मैं भी कह रहा हूँ सब पढ़ो भाई। होता है, उसके लिए अवेयरनेस मीटिंग की जाती है जो 50 से 60 महिलाएं लेकर में, उसमें कोई भी माइनॉरिटी का उसमें रहे। इसमें चीज खड़ा ये होता है कि शायद आपको जानकारी है अनुच्छेद 341 की। जी, अनुच्छेद 341 की जानकारी है आपको? मुझे जानकारी है, फुल जानकारी है। अनुच्छेद 341 पे पाबंदी लगी है 10 अगस्त 1950 से, ठीक है जी। उसकी वजह से मुस्लिमों को अधिकार नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि दलितों को, यानी कि हिंदू दलित को मिलते हैं, तो मुस्लिम भी दलित होते हैं, ये तो मानते हैं आप? अवेयरनेस की कमी, मुस्लिम निकल ही नहीं पाता है बाहर। आप बात नहीं समझे। पहले उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दोगे तो उनकी तो कितना पढ़ लो, नहीं, कितना पढ़ लो, नौकरी मिलती नहीं। नहीं, हर तरीके से मिलती है। हम लोग राजनीति में हिस्सा नहीं मिलता, किस में हिस्सा नहीं मिलता? राजनीति में हिस्सा नहीं मिलता। राजनीति तक पहुंचने के लिए आप लोग बाहर निकलते नहीं है। मैं अपनी महिलाओं को, अपने लोगों को बोलती हूँ, जब तक वो वहाँ तक, उस हद तक नहीं पहुंचेंगे, उस सीढ़ी तक नहीं पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे आप? तो मानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट पड़ता है तो पार्टियां सरकार बना लेती हैं। हाँ, सरकार बना लेती है, बिल्कुल। वोट कहाँ से आता है? माइनॉरिटी से आता है। माइनॉरिटी में ही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि माइनॉरिटी में अधिकार पहुंच नहीं पा रहा है अनुच्छेद 340 पर प्रतिबंध होने के कारण। तो भाई साहब, आप बात नहीं समझ रहे। इसमें पार्टी का, पिछली पार्टियों का मैं नहीं जानती हूँ कौन किस तरह से राजनीति कर रहा है, वो फ्री की राजनीति कर रहा है, कैसी राजनीति कर रहा है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा माइनॉरिटी का हक देती है। रोहित जी, फिर भी आप राष्ट्रीय टीम में मौजूद हैं। मैं सवाल कर रहा था प्रफुल्ल जी से, तो उन्होंने टाल दिया मेरे सवाल को कि पसमानदाओं को कितनी जगह दी गई है। तो पसमानदाओं को जगह मिलेगी तभी तो अनुच्छेद 340 की और सरकारी आरक्षण की बात होगी। देखिए, अभी इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ा सवाल आपने मुझसे किया, क्योंकि अभी राजनीति में क्या है, रणनीति बन रही है और इस तरह से सभी को उसमें बीच में लाया जाएगा। रोहित जी, वैसे इस चीज़ की जानकारी है सब लोगों को कि दलित मुसलमान कितना पिछड़ गया है? क्यों नहीं जानकारी है? जानकारी साझा नहीं करती इसको? नहीं करती है ना, क्यों नहीं करती है? अभी देखिए, पार्टी के लेवल पे जो भी वर्क होता है वो किया जाता है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ये आप भी जानते हैं, ये डोर टू डोर वाली कहानी होती है। जैसे मेरा मानना ये है, ब्लॉक, वार्ड, यहाँ तक के नेता अगर अपने समाज में ये चीज़ फैलाएं तो उसमें जागरूकता आए और एजुकेशन लेवल बढ़े, तो उससे ये सब चीज़ें खत्म होंगी, समाप्त होंगी। और हर तरह का दलित, चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो भी आगे बढ़ेगा। अक्सर देखते हैं कि आपके साथ अक्सर 20, 25, 30, 50, यहाँ तक के मैंने 200 महिलाएं भी देख ली हैं, और सारी बुरखे में होती हैं, सब महिलाएं होती हैं, सब बुरखे में होती हैं, सब महिलाएं होती हैं। तो इसमें कितनी आबादी, आपने तो कहा 2-4 मुस्लिम पसमानदा हैं, क्या पसमानदाओं में आपने ये संदेश पहुंचाया कि भाई हम आपके अधिकार की बात करेंगे? बिल्कुल पहुंचाया, और मेरी जो जागरूकता अभियान चल रहा है उसमें मैं 50 से 60 महिलाएं लेती हूँ,
उसमें हर ग्रुप की महिलाएं लेती हूँ और उनको मैं ये मतलब अवेयरनेस मीटिंग देती इसीलिए हूँ कि आप लोगों के ये अधिकार हैं और ये माइन्यूटी के हिसाब से और जो योजनाएं हैं उनके हिसाब से आपको ये मिल रहा है। योजनाओं के नाम क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन योजना को बताती हूँ। लघु उद्योग भी आता है उसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर जैसे विडो पेंशन होती है और चीज़ें होती हैं छोटी मोटी। मान लीजिए अभी जनधन योजना चली थी, इसमें 30,000 तक का लोन मिल रहा था, वो उन्हीं लोगों के लिए था, ठीक है ना। उन योजनाओं को मैंने डोर टू डोर तक पहुँचाया है। सलीम जी, ये तो आप मानते हैं कि आप योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, आपको ये भी मालूम है कि मुस्लिमों के अंदर अपना नाम भी सही करके अपनी आईडी पे लिखना नहीं जानते हैं और सबके नाम खराब हैं? मैं आपको बार बार भी ये बात बता रही हूँ कि अवेयरनेस की कमी की वजह से, जागरूकता की कमी की वजह से। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि मुस्लिम अनपढ़ होते हैं तो ये वर्ड गलत है। अनपढ़ नहीं होते हैं। नहीं होते हैं अनपढ़, लेकिन जागरूकता अवेयरनेस नहीं है। ये बात मैं आपको अभी मैंने स्टेज पे भी बोला। इस बात को मैं दूसरे नजरिए से भी लेता हूँ। हमने बहुत लोगों से बात करी है कि भाई आईडी में नाम गलत क्यों हो जाते हैं, तो मालूम होता है कि जो अधिकारी होते हैं वो जानबूझ के नहीं लिखते हैं, क्योंकि उनके नेता इसकी शिकायत करने के लिए संसद में नहीं बैठे हैं। आज तक ये मुद्दा संसद में नहीं उठा कि मुस्लिमों की आईडिया पर नाम गलत क्यों होते हैं, कौन जिम्मेदार है। लेकिन उसका जिम्मेदार वो बंदा नहीं होगा जिसने अपनी आईडी पे नाम चेक नहीं करा। मेरा मानना है सही लिख के भेज दिया, वहां से बाद में उन्होंने जैसे गलत लिख के भेज दिया, फिर उसके चक्कर काटते रहो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो सब मीडिया, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। जब तक मैं अपना नाम चेक कर वहाँ पर लिख कर नहीं दूंगी, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो सही होता है। मैंने खुद कितने लोगों के करवाए हैं। हाजिरा को हजीरा लिख देते हैं। हाँ, उन्हें हाजिरा को हजीरा लिख देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम, माफिया को अफका लिख देते हैं। इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई ना, इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई। संस्कृति वाले शब्दों में तो कभी गड़बड़ी नहीं होती है। अब आप क्या, सरकारी मैं जानना यही कह रहा था। उर्दू में और हिंदी में बोलने में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो एक दो बहनें हैं, डबल रोल वाली बहनें, लेकिन बोलने में फ़र्क आता है और कहीं ना कहीं लिखने में फ़र्क आता है, का फ़र्क आता है। इस मुद्दे को मुद्दा बनाएगी नहीं बनाएगी, मैंने तो जानकारी दे दी आपको। पार्टी मुद्दा बनाती है, करेंगे तरफ से बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे। और हम सब बातों पे बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इग्नोर करना होता तो अजीत दादा और आदरणीय अजीत दादा परिवार साहब ने जो 500 के 1000 करोड़ रुपए दिए हैं मौलाना आज़ाद कमेटी को, तो वो ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। माइनॉरिटी के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। और प्रफुल्ल पटेल साहब ने, में पसमंदा को कितना जाएगा? देखिए अभी इसके लिए जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है। माइनॉरिटी के अंदर खाली असराफ ही ले जाते हैं, सारा माल लूट के माइनॉरिटी वाले रह जाते हैं, माइनॉरिटी के अंदर पसमंदा रह जाते हैं। फिर मैं बार बार आपको एक ही बात बोलूँगी कि अवेयरनेस, मेन मुद्दा अवेयरनेस का है। अब वहाँ अवेयर ही नहीं है। अब मैं जाती हूँ वहाँ बताती हूँ, ये सब चीज़ें बोलती हूँ कि आपके ये अधिकार हैं, तो अरे कौन जाए, कौन वोट देने के लिए नहीं निकलती थी, अभी सब निकल कर आएंगे। क्योंकि जब तक अवेयर होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए देश का जो 70 साल से पहले से थी ना सरकार, आप उसको बिलीव कर सकते हैं, 10 साल वाले को नहीं कर सकते, 9 साल तक वाले को नहीं कर सकते। 70 साल से अब तक जो हो रहा है वो है। सवाल पूछते हैं, असली गुनाहगार हम उन्हीं को ठहराते हैं। बोलूँगी कि कांग्रेस की सरकार में, पिछले 70 साल की सरकार में मुस्लिम कम्युनिटी को क्या दिया गया? चाय वाले, हर धनिया हरी मिर्चें बेचने वाले, ठेले वाले। अभी 5 जज बन के आए हैं ना, अब इसको भी नोट किया जाए। सरकार का योगदान था जो 5 जज बन के आए हैं? क्यों नहीं था? जब उन्हें नजर आएगा कि हमें अब एजुकेशन की तरफ जाएगा बंदा, तो क्यों नहीं होगा? योगदान बिल्कुल है। आपको सामने से पिटते हुए नजर आएगा, सुनिए मेरी बात, आपको सामने से पिटने की आवाज आ जाएगी कि आप पिटने जा रहे हो, तो आप पहले डंडा उठाओगे ना। तो ये सब चीजें, ये राजनीति बहुत बड़ी राजनीति है। और ये बड़े जानकारी दुरुस्त है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो अपने दम पे कर रहे हैं, उसमें सरकार का योगदान 0 है। देखिए जो 340 पे पाबंदी है, सरकार से लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, सरकार से लाभ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आपको मैं डाटा दूंगी पूरा। हाँ, मैं चाहता हूँ डाटा निकल के आए, और आपको मैं जरूर दूंगी, आपको याद करके। 340 की जानकारी है आपको पूरी? बिल्कुल है, मैं आपको डाटा दूंगी। कुल मिलाकर अनुच्छेद 340 पे पाबंदी होने के कारण जो दलित, जिन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है, दलित में माइनॉरिटी मुस्लिम कहा जाएगा, उनको अधिकार नहीं मिलते हैं। 70 साल से ऊपर की बात होती है, पर हाँ ये सच भी है कि 10 अगस्त 1950 में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। कोई भी पार्टी माइनॉरिटी की बात तो करती है, पर इस मुद्दे की बात कतई नहीं करती है और न कहती नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं संसद में बोलना होगा और बात
बोल के नहीं, रिकॉर्ड करा के देनी होगी, फिर अधिकार देने पड़ जाएंगे। इसलिए 131 सांसद भी गायब, बाकी विधायक भी गायब, राजनीति, शिक्षा, रोजगार, कारोबार, नौकरियों में सब में सुरक्षा से लेकर संविधान के मौलिक अधिकारों से लेकर पूरा यानी कि माइनॉरिटी का जो एक तरह से अधिकार है वो गायब हो जाता है। सिर्फ चुप रहो अनुच्छेद 341 पर और बाकी नारे लगा तो माइनॉरिटी माइनॉरिटी करके। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।